Want to do quarterly totals from monthly data। मेरे पास मंथ वाइज डेटा है जिसके बेस पे मुझे जो टोटल करना है वो क्वार्टरली टोटल, दैट मींस फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का टोटल चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड रखता हूं। ठीक है, मैं अपना अप्रोच आपके सामने रखता हूं और अगर पसंद आए तो आप उसको आगे यूज कर सकते हैं और साथ के साथ इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको भी करना है किसी अलग मेथड से, तो आप भी सबसे शेयर कीजिए, दूसरों को भी सिखाइए और खुद की नॉलेज में भी एनहांसमेंट कीजिए। आगे लेके चलता हूं आप लोगों को वीडियो में और मैं अपना फेवरेट फंक्शन इस मेथड के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं और साथ के साथ दूसरे मेथड भी। क्वार्टरली टोटल्स फ्रॉम मंथली डेटा। सॉल्यूशन नंबर 1 आपके सामने रखता हूं जिसमें मंथ के नाम रखे हुए हैं और उनका सेल्स अमाउंट लिखा हुआ है। क्वार्टरली टोटल्स निकालने की कोशिश करूंगा यूजिंग अपना फेवरेट फंक्शन जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। अब तो आपके जहन में भी बस गया होगा ये। ठीक है, फंक्शन पास किया मैंने सम प्रोडक्ट और यहां पे पास करूंगा मैं एक और ब्रैकेट स्टार्ट और मैं वैसे यहां पे यूज करूंगा राउंड अप और साथ के साथ सवाल भी छोड़ूंगा। यहां पे मुझे राउंड अप करने की जरूरत क्यों पड़ी, यहां पे वो आंसर आपको देना है। बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे कंटेंट मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं और अब आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि जो भी मैं फंक्शन एसोसिएट करता हूं उसकी वजह आप बता सके। ठीक है, मैंने यहां पे यूज किया राउंड अप, याद रहे इसलिए यूज किया ये राउंड अप, ये आपको बताना है। और एक्चुअल में यहां पे मुझे मंथ ही तो पास करना था, वही तो मंथ, इसी मंथ के बेस पे तो क्वार्टर निकलेगा। तो राउंड अप और यहां पे मैंने पास कर दिया मंथ। एक्चुअल मुझे मंथ पास करना था, उसके बाहर मैंने राउंड अप क्यों चला दिया ये वजह आप बताएंगे। तो मैंने पास किया मंथ और ये ले लिया मैंने रेंज, ये ब्रैकेट बंद और क्वार्टरली निकालना है तो डिवाइडेड बाय मैं पास करूंगा 3,0 और ब्रैकेट बंद। पहले मैं बता दूं, एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा मंथ पास किया है मैंने, नहीं, मैंने राउंड अप पास किया है। आपको दिख रहा होगा ना ये मंथ नहीं, मैंने राउंड अप पास किया है इस मंथ के लिए। तो राउंड अप को क्या चाहिए होता है, यहां देखिए नंबर और साथ के साथ नंबर ऑफ डिजिट। तो ये 0 जो है ये नंबर ऑफ डिजिट है। ये राउंड अप के लिए ये हो गया वैल्यू, देख लीजिए। ओहो, मैंने तो आंसर ही बता दिया। ये जब आप डेट का रेंज पास करोगे और उसको इस तरीके से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। ठीक है, उसको राउंड अप करने के लिए आपने बाहर फंक्शन चलाया राउंड अप कॉमा नंबर ऑफ डिजिट 0। ठीक है, राउंड अप का पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू है मंथ का, इसलिए उसको राउंड अप करना पड़ा और साथ के साथ ये ब्रैकेट बंद। और ये यदि बराबर हो जाए किसके, रोज, और वो ये यहां से यहीं तक का रेंज लूंगा और मैं एक तरफ कर दूंगा इसको फ्रिज, ब्रैकेट बंद। इस वाले सेल के बराबर हो जाए और एक तरफ फ्री रखा है जिससे कि जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो मूव करके नीचे आ जाएगा। ये पहला एरे मेरा यहीं खत्म हो गया, पहला एरे इनटू अब सेकेंड एरे की बात। तो यहां से ये रहा रेंज, ले लिया, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और प्रेस करके देखिए तो एंटर। 60 बिल्कुल सही। किस तरीके से पास किया, सम प्रोडक्ट और यहां पे डिवाइड बाय 3 क्यों पास किया है वो भी आपको समझ में आ गया। राउंड अप क्यों यूज किया हुआ है मंथ के बाहर वो भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मेरा ये सवाल था बट कोई बात नहीं। ठीक, इक्वल टू कौन से क्राइटेरिया के बराबर हो जाए, इस कंडीशन के बराबर हो जाए, Q1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले रेंज को, तो क्या करेगा उस वैल्यू को, चूंकि आपने सम प्रोडक्ट बाहर चला रखा है तो उठा के सम कर देगा। इस तरीके से आपने पास कर दिया और यहां से यहां तक कॉपी। ये था हमारा पहला अप्रोच। अब सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं। यहां पे बस डेटा का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया गया है। 1 डायमेंशन डेटा हमारे पास था लास्ट एग्जांपल में, यहां पे डेटा कर दिया गया है 2 डायमेंशन। अगर ऐसा भी सिचुएशन आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी 1 डायमेंशन वाले अप्रोच को यहां फॉलो करेंगे और बस एक क्राइटेरिया और ऐड हो जाएगा, जिसमें कौन सा क्राइटेरिया ऐड हो जाएगा, ये ईयर वाला क्राइटेरिया ऐड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, क्यों कष्ट काटें इतना, और यहां पे कर देते हैं पेस्ट। अभी तो वही आउटपुट आएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। यही सेम एग्जांपल यहां पे लग जाएगा इनटू और एक क्राइटेरिया और ईयर। ये जो 2008, 9, 10 ईयर है वो पास करना होगा। उसके लिए फिर अगेन इसके ईयर का रेंज ले लिया जाएगा। ठीक है, और वो ईयर इक्वल टू किसके हो जाए, इसके। इसका एक ब्रैकेट बंद कर दिया गया और एक ब्रैकेट और बंद और अब एंटर। ये रहा आपके सामने आउटपुट अगेन और बिल्कुल सही, ये आपके सामने। ये था आपका 2 डायमेंशन डेटा के बेस पे वही सम प्रोडक्ट को यूज करके हमने इस तरीके से क्वार्टरली सेल्स ईयर वाइज निकाला।
ये तो था फंक्शन बेस्ड सॉल्यूशन, लेकिन इससे भी बेहतर और क्विक सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए होगा तो हम मूव करना चाहेंगे पिवोट टेबल पे। करके देख लें यूज उसको। तो यहां पे इसी पे कर्सर रख देता हूं मैं और यहीं पे Alt and V प्रेस कर देता हूं और यहीं कहीं आपको एक पिवोट टेबल भी बना के दिखा देता हूं। कर्सर यहां, ओके, आ गया जी। और इस मंथ को उठा के कहां रख दिया जाए, यहां, और सेल्स अमाउंट को उठा के कहां रख दिया जाए, यहां पे। ये तो बहुत ही आसान हो गया। और राइट क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, ग्रुप। ये तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन। और ये रहा क्वार्टरली ग्रुप। इतना टाइम फॉर्मूला पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये रहा आपके सामने आउटपुट। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप पिवोट टेबल यूज कर सकते हैं। यहीं पे Alt and V करके आपको जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में डेटा आपके सामने आ सकता है। ये रहा मंथ को रख दिया आपने यहां, अब क्वार्टर वाइज इससे पहले आपने निकाल लिया था। और ये रहा सेल्स अमाउंट को रख दिया आपने यहां, इस तरीके से निकाल लिया था। इसी में अगर आप चाहें तो इसको ग्रुप में चले जाइए और यहां से जो आपने क्वार्टर और ईयर, यहां पे क्वार्टर था, ईयर भी लेके देखिए तो इसको हटा दीजिए, ओके करके देखिए। अब इस तरीके से आगे देख लीजिए 2008, 2009, 2010 का टोटल क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज भी और क्वार्टर वाइज भी। इस प्रॉब्लम को फॉर्मूला की जगह पे पिवोट टेबल से करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन भी बोला जाता है तो आपके पास वो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे प्रॉब्लम सही, लेकिन सिचुएशन आने पे पता चलता है उसका सॉल्यूशन ही नहीं हमारे पास है। इन्हीं वजह से छोटे छोटे कंटेंट सही, लेकिन ऑफिस में काम करने के दौरान जो यूज होते हैं वो कंटेंट मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इन कंटेंट की वजह से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर होता होगा। फिर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।